अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रेडिट मनी। इसको हम एतबारी ज़र भी कहते हैं। क्रेडिट मनी डियर स्टूडेंट्स, ये पैसों की या ज़र की एक ऐसी किस्म होती है जो कि ज़्यादातर उधार लेन देन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बैंक्स के वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एतबार की बिना पे गर्दिश किए जाते हैं, भरोसे की बिना पे गर्दिश किए जाते हैं और लेन देन में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे दो पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं उधार लेन देन पे कि मैं ये फ़लाँ पैसे फ़लाँ डेट पे आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो इस एग्रीमेंट को हम रिटन फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं और ओरल एग्रीमेंट भी किया जा सकता है। ओरल एग्रीमेंट बेसिकली उन लोगों के दरमियान होता है जो बहुत करीबी या खूनी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे वगैरह। और इनके अलावा वैसे जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं बिज़नेस में दूसरी पार्टीज़ के साथ, तो वो एग्रीमेंट्स मोस्टली रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं और रिटन एग्रीमेंट्स ही अच्छे एग्रीमेंट्स कहलाए जाते हैं और सेफ़ होते हैं और सिक्योर होते हैं। जो कि हम स्टैम्प पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है और उसके ऊपर जो तहरीर की जाती है और दो पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और उस एग्रीमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े या अगली पार्टी अगर पैसे अदा ना कर रही हो तो हम उस स्टैम्प पेपर को, उस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके उस पार्टी के खिलाफ़ केस भी कर सकते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो रिकवरी होती है, ठीक है, लोन की या पैसों की, वो आसानी हो जाती है। और आजकल जितनी भी लेन देन किए जा रहे हैं बड़ी अमाउंट्स में, बड़ी करेंसीज़ में, वो सारे के सारे एतबारी ज़र होते हैं, एतबारी ज़र की फ़ॉर्म होती है। क्योंकि अगर हम देखें कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है दो मुल्कों के दरमियान, तो वो बहुत बड़ी रकमों के दरमियान, करेंसीज़ के दरमियान या पैसों के दरमियान हो रही होती है, लाखों करोड़ों में। तो उतनी करेंसी के नोट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते लेन देन में फ़ौरन। तो वो जो एलसी की एक फॉर्म होती है जिसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं, उसकी बिना पे वो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो जितने भी बड़े कारोबार चल रहे हैं आज, जो बैंक्स के जो लोन्स हैं, वो सारी बड़ी अमाउंट्स होती हैं और ये सारे के सारे क्रेडिट की बिना पे ही लोग एक दूसरे के दरमियान ले और दे रहे हैं। तो लिहाजा बैंक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें चेक्स आ जाते हैं, एटीएम कार्ड्स आ जाते हैं, डेबिट कार्ड्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे एतबारी ज़र की फॉर्म्स हैं, ठीक है। और एतबारी ज़र हमेशा भरोसे की बिना पे गर्दिश किया जाता है। देखें, दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है जो कर्ज़ दे रहा होता है और एक होता है जो कर्ज़ ले रहा होता है। दोनों के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस एग्रीमेंट में शामिल हों या ना हों, क्योंकि वो एग्रीमेंट भरोसे की बिना पे किया जा रहा होता है। और भरोसा एक्चुअली जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है और एक ओरल एग्रीमेंट होता है। तो लिहाजा वो उन दोनों पार्टीज़ की जो है वो रज़ामंदगी पे ये डिपेंड करता है कि वो उस एग्रीमेंट में शामिल हों या ना हों। और एतबारी ज़र को हम एहतियारी ज़र भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि एहतियार की सूरत में वो जो कि एहतियार होता है दोनों पार्टीज़ को उस एग्रीमेंट में शामिल होने का या ना होने का, तो लिहाजा वो एहतियारी ज़र भी कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल क्रेडिट मनी, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो उधार लेन देन में इस्तेमाल होते हैं वो क्रेडिट मनी कहलाते हैं। और बैंक्स के जितने भी एटीएम कार्ड्स, चेक्स, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं जिनको हुंडियाँ कहते हैं, ये सारे के सारे एतबारी ज़र की किस्में हैं। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली टाइप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।